श्री लक्ष्मी नमस्तुभ्यं। मन की शक्ति से होगी सभी मनोकामनाएं पूरी। आइए जानते हैं धनवान बनने के 5 अत्यंत गुप्त रहस्य के बारे में। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। धनवान बनने के ऐसे गुप्त रहस्य जिसे अपनाकर आप भी धनवान बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं धनवान बनने के ऐसे 5 गुप्त रहस्य जिसे अपनाकर आप भी चमत्कारिक रूप से धनवान बनने की राह पर चल पड़ेंगे। आज की दुनिया में हर कोई धनवान बनना चाहता है। सबको पैसे की जरूरत होती है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। पैसे के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। आज पैसे ही से ही संबंधित हम आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे, 5 रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे आप लोग अपनाकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा, तभी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। क्या आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं? आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। पहला रहस्य है, विश्वास करें कि आप अमीर हैं। यदि आप सचमुच ही धनवान बनना चाहते हैं तो आपको एक धनपति की सोच रखनी होगी। वैसे ही अपनी सोच बनाना होगा जैसे बड़े लोगों की होती है। जैसे एक धनी लोग अपनी सोच रखते हैं, उसी प्रकार से आपको भी अपनी सोच रखनी होगी। ये नहीं सोचना है कि हम बहुत ही गरीब हैं। आपको अपना रहन सहन बदलना होगा, खुद को अमीर समझना होगा। विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है। सोच बदलो तो भविष्य बदलेगा। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को गरीब और दरिद्र नहीं समझना चाहिए। अपनी सोच अच्छी रखो तो आगे अवश्य ही जाओगे। आइए अब जान लेते हैं दूसरे रहस्य के बारे में। दूसरा रहस्य है, धन्यवाद देने की आदत डालें। ईश्वर के पास हर कोई मांगने जाता है, लेकिन धन्यवाद देने कितने लोग जाते होंगे? क्या आपको पता है? कोई जल्दी से धन्यवाद देने नहीं जाता है, बस मांगने के लिए सभी लोग जाते हैं। आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर, प्रकृति या किसी भी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद की ताकत को समझें। प्रतिपल धन्यवाद के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए जिससे भी जो कुछ मिला है उसे धन्यवाद दें। अगर ईश्वर से आप लोगों को मिला है तो ईश्वर को जरूर धन्यवाद दें। अगर आपकी कोई मदद भी करता है तो उसका भी धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हमें बिना संकोच बस किसी भी चीज के लिए जिसने भी जो कुछ भी दिया है उसे हमें धन्यवाद अवश्य ही बोलना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं तीसरे रहस्य के बारे में। तीसरा रहस्य इस प्रकार से है, ईश्वर, प्रकृति या आकाश से मांगें। ईश्वर, प्रकृति या आकाश के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पाने के लिए जी भर की चाहत नहीं है तो वह नहीं मिलेगी। आपकी चाहत या मांग में ताकत होना चाहिए। उससे मांगते वक्त मन में विश्वास रखो कि हमें ये अवश्य ही मिलेगा। मन में विश्वास रखने के साथ ही मांगना चाहिए। आपकी चाहत या मांग में बहुत ही ताकत होना चाहिए। आपकी मांग स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे, बहुत सारी चीजें मांग लो। जैसे लोग कहते हैं ना कि स्पष्ट रूप में कहो, वैसे भी प्रभु से, आकाश से, प्रकृति से जब भी मांगे तो स्पष्ट आपकी मांग होना चाहिए। पहले कोई भी एक वस्तु मांगे और उसके मिलने का विश्वास के साथ इंतजार करें तो वह निश्चित ही आपको मिलेगी। देर से ही सही लेकिन मिलेगी जरूर जब आपके भाग्य में होगा। देखिए, कोई कोई लोग कर्म पर यकीन करते हैं, कोई कोई लोग भाग्य पर यकीन करते हैं, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है कि ना ही भाग्य साथ देता है और ना ही कर्म साथ देता है। तो इसलिए ये रहस्य हमें अवश्य ही अपनाना चाहिए। जिसका आप लोग विश्वास के साथ इंतजार करेंगे वह निश्चित आपको मिलेगी। आपकी इच्छा या मांग बदलती रहेगी तो इंतजार लंबा होता जाएगा। ये नहीं
कि आज आपने कुछ और मांगा और कल कुछ और मांगा, तो ऐसे में कैसे सब पूरा होगा, तो लंबा होता जाएगा ही। आइए अब जान लेते हैं चौथे रहस्य के बारे में, जो वास्तु के नियम से संबंधित है। देखिए, अगर आप लोग धन चाहते हैं तो घर को वस्तु अनुसार ढालें, क्रोध ना करें और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। बैठक रूप में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें एक हंसता हुआ परिवार नजर आ रहा हो। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके खाना चाहिए, क्योंकि उत्तर और पूर्व का मुख ही शुभ होता है भोजन करने के लिए। इसलिए पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और घर में जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की ओर ही रखना चाहिए। दीपक की बाती सदैव उत्तर की ओर रखकर जलाने से धन का आगमन होता है और घर में दीपक रोज ही जलाना चाहिए। इसके अलावा घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याप्त मात्रा में रखें। हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ, तांबे या चांदी के सिक्के तिजोरी में रखना चाहिए। घर में वातावरण को सुगंधित बनाए रखने के लिए देहली पूजा भी करना चाहिए। और जेब में हमेशा कुछ सिक्के जरूर ही रखना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा नोट ही हो, जेब में कुछ सिक्के भी रखना चाहिए। और अंतिम उपाय यह है कि रोज शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाएंगी। आइए अब जानते हैं पांचवें रहस्य के बारे में। पांचवा रहस्य इस प्रकार है, रात को नोट गिनकर ही सोएं। आपको करना क्या है कि 10, 50 या 100 के नोट की एक गड्डी बना लेना है। ये नहीं कि 1000 की हो, 500 की हो, जितने की भी हो सके आप एक गड्डी बना लें। आप प्रतिदिन सोने से पूर्व उन्हें गिनकर यथा योग्य स्थान पर रखकर सो जाएं। ऐसा कम से कम 43 दिन तक लगातार करें। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का जल्द ही आगमन होगा। अगर आपके पास नोट इकट्ठा नहीं हो रही है तो 10-10 की नोट तो हो ही जाएंगी, भले वो 100-50 नोट ही हो जाए या 40-50 नोट ही हो जाए, लेकिन होना चाहिए एक गड्डी। रोज रात में सोने से पहले उसे गिनकर ही उसी जगह पर रख देना चाहिए जहाँ से आप उठाए हों। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? ये जानकारी यहीं तक आप लोगों ने इस वीडियो में जाना धन प्राप्ति के 5 रहस्य। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, किसी पूजा पाठ संबंधित जानकारी या फिर धन संबंधित जानकारी, नई नई व्रत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।